गुड इवनिंग सर। हैं? राधे राधे गुरुजी। गुड इवनिंग। अरे सर एक्चुअली सॉरी सर। अंग्रेज कहाँ वहां से आए हो? लंदन से? नहीं नहीं सर, हैं? लखनऊ से हैं सर। तो गुड इवनिंग काहे कह रहे हो? क्लास में सर, हमारे क्लास में है। राधे राधे बोलो। जी सर, राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण बोलो। जय श्रीमान सर। अब ना बोलना गुड इवनिंग हमारे नहीं साथ। सर नहीं। ये अंग्रेजों की भाषा कहाँ सीख गई तुम? इंग्लिश आना चाहिए, भाषा का सम्मान है, जी लेकिन ये सब चोरों की भाषा है। जी सर। अंग्रेज हमारे देश में चोरी करने आए थे कि नहीं? जी बोलो हाँ। जी डाका डालने आए थे कि नहीं? जी उन्होंने भारत की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया कि नहीं? जी ये बलात्कारियों की, चोर डकैतों की भाषा है। जी भाषा तो आनी चाहिए इंग्लिश, लेकिन ये भाषा है डाकुओं की। जी सर। सही है कि नहीं? भारत की सोने की चिड़िया लूट के ले गए और अब तुम बता रहे हो गुड इवनिंग। सर मैं आपको सर कहूँ कोई प्रॉब्लम? भाई कहो, सर कहाँ से कहोगे? चलिए गुरुजी कहते हैं। हाँ गुरुजी, जी। ईश्वर और अनुभव के सर वो क्या कहते हैं, क्या आपने स्वयं भगवान को देखा है या केवल पढ़ा और सुना है? पढ़ा भी है, सुना भी है और देखा भी है। आपको भी दिखा सकता हूँ। जी कहो तो दिखा दूं। सर दिखा भगवान दीजिए। को देखना है, जी दिखा सकता हूँ मैं। जी सर। दिखा दूं? जी ठीक है, सुनो। जी भगवान, तुम क्या बोल रहे हो? भगवान, जी। भगवान कितने अक्षर से बना है? 4 अक्षर से। मात्रा सहित कितना हुआ? 5 अक्षर। 5। पांचों का अर्थ क्या हुआ? भगवान। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। इस प्रकृति के पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। एक बात बताओ, जी। मिट्टी है कि घड़ा है? मिट्टी है सर। क्या घड़े की सत्ता है? हाँ। क्या घड़े की सत्ता है अर्थात घड़ा है? नहीं, मिट्टी है। घड़ा नहीं है। जी। पर व्यवहार में बोला जाता है भाई साहब एक घड़ा दे दो। जी है मिट्टी। जी। घड़े में से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़े की अपनी कोई सत्ता है? नहीं। नहीं। जैसे घड़े में सत्ता मिट्टी की है, जी। पर व्यवहार में घड़ा बोला जाता है, उसी तरह इस संसार में आप जो देख रहे हैं जी। वो सब कुछ सत्ता भगवान की ही है। सिया राम मैं सब जग जाने। भगवान के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है, पर व्यवहार में क्या बोला जाता है कि स्त्री है, ये पुरुष है, ये। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? सर ये क्या है? सर रुमाल है। दुपट्टा, रुमाल, कपड़ा है। जी। और ध्यान से देखो क्या है? और सर देखा जाए तो क्या कहते हैं उसको? कपड़ा। धागा। धागा ही है जी सर, धागा का बना रुमाल। धागा। और ध्यान से देखो क्या है? क्या है सर? रुई। रुई। और ध्यान से देखो क्या है? नहीं दिख रहा। पौधा। ये बताओ, किसान ने खेत में क्या बोया था? बीज। बीज। फिर बीज से पौधा हुआ, पौधे से कपास हुआ। कपास की फसल होती है कि नहीं? जी। कपास को किसान ने बेचा और कपास का व्यापारी ने बनाया धागा, और धागे से बना कपड़ा। यही सत्य है। कपड़े के मूल में बीज है या नहीं? उत्तर दो। है सर। है। जी। जो कपड़ा आपने पहना है उस कपड़े के मूल में क्या है? बीज है कि बीज नहीं? है, बीज है। क्यों भाई, सही समझ में आ रहा आपको? जी। हर कपड़े के मूल में क्या है? बीज है। बीज है। लेकिन बीज क्या दिखाई पड़ रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मान ले कि इसका बीज नहीं है। बिना बीज के कुछ फसल हो ही नहीं सकती। तो जैसे बीज की सत्ता है, पर बीज दिख नहीं रहा है, मूल में तो सत्ता बीज की है। इसी तरह भागवत जी में लिखा है, पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि। तो बीज मात्र भगवान है सृष्टि के, इसलिए जो दिख रहा है वह ईश्वर है। ईश्वर के सिवा कुछ नहीं। आप कह रहे हो कि आपने भगवान देखा। मैंने देखा और देख रहा हूं। मेरे सामने आप जो लोग बैठे हैं कौन हैं? जी। तुलसीदास जी की दृष्टि से देखें तो सिया राम मैं सब जग जाने। वेदांत की दृष्टि से देखें तो सर्वम खलविदम ब्रह्म। निज प्रभुमय देखहीं जगत के ही सन करहीं विरोध। तो बताओ भगवान आपने देखे कि नहीं? देखे हैं वो। देखा? जी, जो आप दिख बता रहे रहा जैसे है, तो देखे हैं। बात समझो, जो जी। दिख रहा है वो कौन है? भगवान ही है। हम कहते हैं स्त्री है, पर स्त्री के रूप में भगवान ही तो हैं। यदि परमात्मा को हटा दिया जाए किसी स्त्री से, किसी पुरुष से, तो क्या उसकी अपनी कोई सत्ता है?
आज मेरे भीतर से भगवान निकल जाएं तो क्या अनिरुद्धाचार्य की अपनी कोई सत्ता है? नहीं। अरे हमारी आत्मा जिस दिन निकल जाएगी आप लोग उठा के चिता पे जला दोगे, तो मेरी अपनी तो कोई सत्ता नहीं है। मेरे भीतर सत्ता उस एक परमात्मा की ही तो है। तो वह एक परमात्मा जो मेरे भीतर भास रहा है वह आपके भीतर भी है, वह आपके भीतर भी है। तो आपकी और हमारी सत्ता हो गई शून्य जी। और सत्ता किसकी है? ईश्वर की। ईश्वर की। तो अब आप कह रहे हैं कि क्या आपने भगवान देखा? अरे जो देख रहे हैं, सूर्य का जो प्रकाश है वह ईश्वर है। जल ईश्वर के रूप में, भगवान का एक नाम है नारायण जी। नारायण का अर्थ होता है, नार कहते हैं जल को, जो नार मतलब जल में शयन करें वो नारायण कहलाते हैं। तो जल में रहने वाले को नारायण कहते हैं। तो ईश्वर का एक रूप है जल, एक रूप है पृथ्वी, एक रूप है आकाश। तो जो भी आप देख रहे हैं वो ईश्वर ही तो है जी। अब ना जानने से लोग कहते हैं घड़ा, पर जानकार कहेगा ये माटी है। ना जानने वाला ये क्या है बताओ? रिंग है सर। रिंग। आप नहीं जानते तो बोल रहे हो रिंग है, लेकिन हम जानते हैं तो हम कहेंगे रिंग नहीं है, ये सोना है जी। तो अज्ञानवश ये रिंग दिखता है, पर ज्ञान से देखो तो ये धातु दिखती है। अज्ञान से देखो तो स्त्री पुरुष दिखते हैं, पर ज्ञान से विवेक भक्ति की दृष्टि से देखो तो हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है। जी सर। एक क्वेश्चन और है सर जी। कर्म और भाग्य से सर, यदि सब कुछ भाग्य में पहले से लिखा है तो फिर कर्म करने का महत्व क्या है? हाँ देखो ऐसा है, भाग्य क्या है, कर्म क्या है, भाग्य पहले ये समझो। कर्म कितने प्रकार का होता है? संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्म 3 प्रकार का होता है जी। बोलो हाँ। हाँ। 3 प्रकार कौन सा? जैसे क्रियमाण कर्म, जैसे एक मजदूर जी, जैसे एक मजदूर मजदूरी कर रहा है तो क्रिया कर रहा है तो वो क्रियमाण कर्म हो गया। कर रहा है ना जी। अब कर रहा है तो शाम को उसे 500 रुपए मिले, तो जो क्रिया किया, कार्य किया, उससे उसे कितना प्रॉफिट हुआ? 500। तो क्रियमाण से बना संचित, तो क्रिया किया तो संचित के रूप में 500 रुपए मिल गए। बोलो हाँ जी। हाँ, संचित वही है। फिर 500 रुपए का उसने पत्नी की साड़ी खरीदी या बच्चों की मिठाई खरीदी, तो जो क्रियमाण कर्म था, जो किया था, उसी से संचित हुआ, और जो संचित हुआ उसी से उसने मिठाई खरीदी या साड़ी खरीदी या जहर खरीद ले। तो भाग्य क्या है? जो हम कर्म करते हैं, बच्चा एग्जाम में कर्म करेगा, लिखेगा, तब तो उसके भाग्य में 100 नंबर या 50 नंबर आएंगे। अब कर्म ही ना करे तो क्या उसके भाग्य में कोई नंबर होगा? तो कर्म से भाग्य का निर्माण होता है जी सर। कर्म से कौन बनता है? भाग्य लंगड़ा है। भाग्य क्या है? लंगड़ा है। भाग्य को गति कौन देता है? कर्म। जो हम कर्म करते, अच्छा तो अच्छा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा जी। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए जी। जैसी करनी वैसी भरनी। तो कर्म अच्छा होगा तो भाग्य अच्छा होगा, इसलिए कर्म श्रेष्ठ है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा भाग्य बनेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा भाग्य बनेगा। तो कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। तो कर्म जो है वो पिता है और भाग्य जो है पुत्र है जी। एक क्वेश्चन और है सर जी। दुख का कारण सर। दुख का कारण? दुख का कारण क्या है? अगर ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता है? भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक थे, 84 लाख योनियों में भटक रहे थे जी। लेकिन भगवान ने आपको कुत्ता बिल्ली की योनि से निकाल कर, 84 लाख योनियों से निकाल कर मनुष्य बनाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। हिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला, 84 लाख से ईश्वर ने हमें निकाल लिया, तो ये ईश्वर की दयालुता सिद्ध हो गई। बोलो हाँ जी। दयावान, इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। जो हम जैसे पापी दीनों पर दया करें वो दीन दयाल। अब आपने कहा कि यदि ईश्वर दयावान है तो बलात्कार क्यों हो रहा है, चोरी क्यों हो रही है, गलत काम क्यों हो रहा है? यही सवाल है। वही सवाल।